वाजिद आप देख रहे हैं TFD इंडिया न्यूज़ 24। आज इस समय हम जो है जसपुरा सरकारी अस्पताल में हम मौजूद हैं। जो यहाँ पे 13 तारीख में जो घटना घटित हुई थी, 4th क्लास के साथ में जो घटना घटित हुई थी, डॉक्टर साहब ने जो बदसलूकी की गई थी इनके साथ में, उस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है इस समय। और हम उनके मुँह से ही आपको ज़ुबानी सुनाएंगे कि इनके साथ में क्या घटित हुई है और डॉक्टर साहब ने क्या इनके साथ में बदसलूकी की है। आइए हमारे साथ। साहब लोग। हाँ जी, नमस्कार भाई। हाँ नमस्कार सर, हम समस्त कर्मचारी डॉक्टर साहब के विरोध के उपलक्ष्य में धरने पर बैठे हैं। मैं अकरम गाजी और मेरे चीफ साहब फार्मासिस्ट हरीश पपनी जी, हाँ सीधे बैठा हूँ, और मेरे सहपाठी श्री रवि कुमार जी। हम तीनों कर्मचारी 13 तारीख को सायकालीन 7:10 पर अपना आपातकालीन ड्यूटी में उपलब्ध थे। डॉक्टर सर्जन पुनीत बंसल जी द्वारा हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया, तेज़ आवाज़ में बात की गई और गाली गलौज का भी प्रयोग किया गया। बस हमारा यही मामला है कि वो आके अपना खेद प्रकट कर दें और हम अपना ये समझ लें। तो अब से जैसे आपको साथ में 13 तारीख में जो बदतमीजी की गई है, इससे पहले भी क्या डॉक्टर साहब की तरफ से आए दिन व्यवहार सर यही है। बाकी और हमारे जो स्टाफ के डॉक्टर हैं, हमें किसी से कोई गिला शिकवत नहीं है। बस ये डॉक्टर साहब का आए दिन सभी कर्मचारियों को और भी स्टाफ नर्स वगैरह वगैरह, हाँ सभी से ऐसे इनका रवैया ठीक नहीं है सर। तो मतलब अभी जो साथ में जो घटना हुई है आप लोगों के साथ में, वो किस किस के साथ में हुई है? जी, मैं अकरम गाजी वार्ड बॉय और ये सफाई कर्मचारी श्री रवि कुमार जी और हमारे चीफ फार्मासिस्ट श्री हरीश पपनू जी, आप इनसे पूछ सकते हैं। हाँ नमस्कार जी, मैं हरीश पपनू, चीफ फार्मासिस्ट CSC जसपुर। जैसा कि 13 तारीख को जो ये दुर्घटना हुई, तो मैं यहाँ खुद इमरजेंसी ड्यूटी में था और यहाँ पर डॉक्टर बंसल जी वो भी ड्यूटी में थे, और जबकि सभी समस्त स्टाफ, मैं खुद वहाँ पर उसकी ड्रेसिंग और उसकी स्टिचिंग कर रहा था। और हमारे एक इंटर्न फार्मासिस्ट यादव जी और एक 108 के कर्मचारी, उनने भी हमको सहयोग किया। हाँ, 2 केस वहाँ पर एक्सीडेंटल आए थे और वहाँ पर सभी लोग लगे थे। हम तीनों उस पेशेंट को देख रहे थे, मैनेज कर रहे थे। तो अचानक ही बंसल जी जो डॉक्टर हैं, उनने हमारे अकरम गाजी जी जो वार्ड बॉय हैं और रवि कुमार जो यहाँ पर स्वच्छक हैं, उनसे बदतमीज़ से बोले और बाहर निकल जाने के लिए उनको मतलब वो किया और गलत ढंग से पेश है। एक डॉक्टर को, एक शिक्षित डॉक्टर को ये अपेक्षा नहीं की जाती कि वो इस प्रकार का व्यवहार करे। बहुत हाँ, हमें बहुत इस मामले में बहुत खेद है। और इससे पहले भी एक बार ये करीब मई जून में ये यहाँ आए डिस्पेंसिंग रूम में, और वहाँ कहने लगे काउंटर खोलिए, जबकि यहाँ पर इतना स्टाफ नहीं है। मैं ऑलरेडी डिस्पेंसिंग रूम में मैं काम कर रहा था, वहाँ पर दवाई वितरण का काम कर रहा था। तो वहाँ पर हमारे एक फार्मासिस्ट तिवारी जी भी थे। तो इनने सीधा दूसरी खिड़की खोली, कहने लगे यहाँ से इसको फेंके। उनने वहाँ पेटी फेंकी और सामान फेंके, रजिस्टर फेंके नीचे, और कहने लगे यहाँ इसको खोलिए, इसको यहाँ क्यों नहीं करते, जबकि हमारे स्टाफ की शॉर्टेज है। और जबकि कोई मरीज़ को यहाँ पर कोई परेशान नहीं हो रहा था, सबको बराबर दवाई मिल रही थी। और इससे पहले भी आपके स्टाफ नर्स संबर को इनने बदतमीज़ी से पेश आए हैं और इनका हर बार यही रुतबा रहता है। ये अपने आदतों में सुधार नहीं कर रहे हैं और इससे आहत होकर हाँ मतलब ये हमें एक जो आप लोगों ने सीनियर डॉक्टर से बात करने की कोशिश की गई इनके बारे में, जो आपसे बदसलूकी की गई इसके बारे में? हाँ, मैं तो उसके बाद कल सुबह मैं ड्यूटी में चली गया। 14 तारीख को मॉर्निंग में मेरी ऑफ हो गई थी ड्यूटी, और मैं आज अभी ड्यूटी में हूँ, इस समय इमरजेंसी ड्यूटी में हूँ। और ये हमारे जितने भाई लोग हैं ये वहाँ पर पहुँचे हैं, उनको अपनी व्यथा बताई है और अभी कोई सकारात्मक हल नहीं निकला है। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम रवि सिंह है। रवि जी, आपके साथ में क्या हुआ था उस समय? सर इमरजेंसी ड्यूटी में सही से कार्य चल रहा था, मगर डॉक्टर हमारे पुनीत बंसल जी आए, उन्होंने थोड़ा सा व्यवहार गलत था और उन्होंने बोला कि आप लोग बाहर जाइए। इस तरह से पेशेंटों के सामने, सबके सामने इतना बेइज्जत किया, फिर अच्छा नहीं लगता। अगर हमसे कोई गलती है तो आकर समझा दें बाद में, या कोई भी, हम तो छोटे कर्मचारी हैं, ये नहीं कि हम बहुत बड़े कर्मचारी हैं, अलग में समझा सकते हैं, ताकि मरीजों के सामने ये ना हो कि यार ये मतलब सुपर है या कुछ भी है तो सुपर ही स्वच्छ है, मगर उनके सामने ये अच्छा नहीं लगता। अधिकारी हैं, शिक्षित हैं कि किस तरह से किसी को कैसे डील किया जाता है ना। तो उसी के उसमें हम लोग बैठे हुए हैं। कुछ नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है, ना ही हम उनसे कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ नहीं, हमारे पास आएँ, अपना खेद प्रकट करें, बस इतना ही चाहते हैं हम तो।
देखिए हमारे द्वारा सभी कर्मचारियों से भी जो धरने पे बैठे हैं उनसे बात की गई और उच्च अधिकारियों को भी इसके संदर्भ में सूचित किया गया है। वास्तव में तो इमरजेंसी में आपातकालीन विभाग में ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई जिसके लिए ये सब किया जाए, इस तरह से व्यवहार किया जाए कर्मचारियों के द्वारा, ये बिल्कुल गलत है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो लोग अपना कार्य नहीं कर रहे हैं और काम पर वापस नहीं आ रहे हैं, ये 2-3 ही लोग हैं जो सारे प्रकरण को हवा दे रहे हैं। उनको पहले भी हमारे द्वारा चेतावनियां दी गई हैं मौखिक रूप से, लेकिन इसके बावजूद भी उनके काम में कोई सुधार नहीं आया है। अब पुनः उनको ये बताया जा रहा है कि अपने कार्य पे वापस आएँ और अपना काम करें, और डॉक्टर साहब के स्तर से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जिसके बारे में ऐसा बताया जा रहा है। सर कोई नोटिस वगैरह दिया गया उनको? आज नोटिस सर्व किया जाएगा इनको, और ACMO साहब भी इस घटना की जांच कर लेंगे, शायद वो आ जाएंगे। तो सर नोटिस में क्या कोई तनख्वाह रोकने की बात है या फिर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी? देखिए इसमें ऐसे कर्मचारी जो खुद ही नहीं कार्य कर रहे हैं और दूसरे कर्मचारियों को भी भड़का रहे हैं, उनके विरुद्ध उच्च अधिकारियों को लिखा जाएगा और निलंबन की भी कार्रवाई की जाएगी और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो सर क्या इसी के चलते जो है फिर चिकित्सक लोग अस्पताल परिसर में झाड़ू लगाने को मंजूर हैं? देखिए जो भी व्यवस्थाएं हैं वो बनाई जाएंगी। हम अपना कार्य कर रहे हैं, मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सारे कार्य सुचारू रूप से किए जा रहे हैं। अगर झाड़ू लगाने की नौबत आएगी तो डॉक्टर फिर झाड़ू लगाएंगे।